गाइस, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी तरीके से दिमाग को हिला देते हैं, जहां हमें लगता है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसे हम डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर असमर्थ होते हैं। कुछ ऐसा ही केस हमें उत्तर प्रदेश की बरेली से देखने को मिल रहा है, जो बिल्कुल एक तरीके से नैतिकता से परे है, जहाँ पर सही क्या और गलत क्या इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मानवता और इंसानियत ये अब बची है कि नहीं, इन पर यह काफ़ी ज़्यादा सवाल ये केस उठाता है। समाज क्या बोलेगा, समाज में आखिर ये चल क्या रहा है, जो हमारी सामाजिक सोच है, जो हमारी नैतिकता है, जो मोरालिटी है, उसे हम काफ़ी हद तक भूल रहे हैं। और उसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल ये केस हमें दर्शाता है, जहाँ एक तरफ एक सिविल सर्वेंट जब ओथ लेता है तो वो अपने एथिक्स, अपने थिंकिंग, अपने फ्यूचर गोल को उस पर प्रेजेंट करता है और ये शपथ लेता है कि वो समाज की निष्ठापूर्वक सेवा करेगा और कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे समाज की नैतिकता को ठेस पहुंचे। और वही हमें कुछ केसेस ऐसे दिखाई देते हैं जहां वही सिविल सर्वेंट कुछ पैसों की वजह से या फिर कुछ लालच की वजह से ऐसे काम करते हैं जिससे सामाजिक नैतिकता भंग होती है और जिससे समाज पर काफ़ी ज़्यादा उसका असर पड़ता है। तो ये केस आखिर क्या है? दरअसल ज्योति मौर्य जी, जो कि आलोक मौर्य जी की पत्नी है, इनके बीच काफ़ी अरसे से एक झगड़ा चल रहा था, क्योंकि आलोक मौर्य जी, उनको ये पता चल चुका था कि उनकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जी हाँ, उनकी पत्नी जो बरेली के एसडीएम पोस्ट पर कार्यरत है, और उन्हें उनकी बीबी के लव अफेयर के बारे में जब पता चला तो वो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा मत करो, ये सब गलत है। मगर उनकी जो पत्नी है मिस ज्योति मौर्य, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि आप मेरे पर्सनल चीज़ों में, मेरे पर्सनल मामलों में दखल मत दीजिए। ऐसा कह के वो समझी तो नहीं, पर उन्होंने उनके पति पर ही एलिगेशंस लगा दिए। अब जब एक पति को पता चला कि उसकी बीवी का किसी के साथ अगर अफेयर चल रहा है तो वो चुप तो नहीं बैठेगा। पहले तो उसने बहुत समझाया, मगर पत्नी ने उसे नहीं माना, तो उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। इसके बाद ज्योति मौर्य ने भी अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट की कि वो डाउरी मांग रहा है, वो पैसे मांग रहा है, उसे फॉर्च्यूनर खरीदनी थी, इसलिए वो मुझसे पैसे मांगता था और काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस वो करता था। ये सब एलिगेशंस उन्होंने अपने पति पर लगाए और अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट की। अब यहाँ पर कौन सही है और कौन गलत है, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि आगे किस तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी और क्या क्या सबूत पुलिस को मिलेंगे, इससे ही हमें समझ में आएगा कि आगे कौन जीतेगा। ये सब अब इस चीज़ पर ही निर्भर है। मगर जो सबूत उनके पति ने पेश किए और जो वीडियोज़ आगे आ रहे हैं, वो तो कुछ अलग ही चीज़ कहते हैं, उनका तो कुछ अलग ही इशारा है। क्योंकि जो ज्योति मौर्य जी के पति है, उन्होंने एक डायरी शेयर की है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि उनकी पत्नी जो आसपास के मिल्स है, जो शुगर मिल्स रहते हैं, वहाँ से घूस लेती है। तकरीबन हर महीने 6 लाख उन्हें इस घूस से मिलते हैं, और किस मिल से किस दिन कितना मिलता है ये सब कुछ उस डायरी में लिखा हुआ है। 6 लाख रुपये महीना, ये तो बहुत ज़्यादा रकम है। क्योंकि अगर हम एक सरकारी अधिकारी की बात करें तो ये उनके हर पेमेंट से कई अधिक रकम है। और उन्होंने अपनी पत्नी के व्हाट्सएप चैट्स और मैसेजेस भी शेयर किए हैं, जिसमें ये साफ तरीके से समझ में आ रहा है कि उनकी पत्नी के किसी होमगार्ड कमांडेंट के साथ लव अफेयर था। मगर जो ज्योति मौर्य है, वो इन सब चीज़ों को बेबुनियाद बता रही है। उनका कहना है कि उनके पति के साथ ज़्यादा बनती नहीं थी, उनके पति उनके साथ काफ़ी मारपीट करता था, उनसे डाउरी मांगी गई, पैसे मांगे गए, ये सारी चीज़ें वो कह रही है। हालांकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो तो कुछ और बता रहे हैं, क्योंकि उन वीडियोज़ में साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि उनकी पत्नी उन पर जिस तरीके से चिल्ला रही है, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, धमकियाँ दे रही है, कुछ कास्ट के ऊपर गलत शब्द वो निकाल रही है, ये सब चीज़ें हमें उस वीडियो में दिखाई दे रही है। खैर, ये सच है कि नहीं और वीडियोज़ भी उनके हैं कि नहीं, ये आगे डिसाइड होगा। मगर इन सब चीज़ों की वजह से समाज पर और जो समाज की सांप्रदायिकता है, इन सब पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि समाज का जो लड़कियों के ऊपर का जो दृष्टिकोण है, जो समाज की लड़कियों के ऊपर की जो परिभाषा है, उनकी परवरिश से लेकर पढ़ाई, शादी, बच्चे, इन स्थितियों में सुधार लाने की कोशिश सरकार और कई सामाजिक संगठनों द्वारा करी जा रही है। वही अगर ऐसे एग्जाम्पल सामने आएंगे तो उसका इन चीज़ों पर क्या असर होगा, क्योंकि एक तो ये मैडम शादीशुदा है और शादी के बाद कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए राज़ी होते हैं, अपनी पत्नी के करियर के बारे में चिंता करते हैं। उन्हीं में से एक ये अशोक मौर्य जी है। उन्होंने अपनी पत्नी को शादी के बाद भी पढ़ाया लिखाया, उन्हें एक पीसीएस ऑफिसर बनाया। और ज्योति मौर्य ने भी उनके शुरुआती इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि उन्हें उनके पति का और उनके ससुराल वालों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, इस वजह से वो इस मुकाम पर पहुंची है। मगर यहाँ पर एक चीज़ जो सामने आ रही है वो है करप्शन।
जब सिविल ऑफिसर अपनी शपथ लेता है कि मैं अपने काम पूरी निष्ठा से, पूरी लगन और मेहनत से अपने काम करूँगा, और वही ऐसे ऑफिसर हमें देखने को मिलते हैं जो घूस लेते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा करप्ट होते हैं। क्योंकि सिविल सर्विसेज के सिलेबस में ही एक चैप्टर है जो है इथिक्स। उसमें ही ये सिखाया जाता है कि हमें किस तरीके से अपने देश की सेवा करनी चाहिए, करप्शन, एक्सटॉर्शन, इन चीज़ों को कैसे अवॉइड करना चाहिए, ये सब इस सब्जेक्ट में सिखाया जाता है, जिससे आप सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम पास होते हो और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। मगर फिर भी कुछ लोग जो इतनी बड़ी रेपुटेड सर्विसेज में आकर भी ऐसे हरकतें करते रहते हैं, जिससे थोड़े से पैसे की लालच की वजह से वो जो अपने ऊपर की सब जिम्मेदारी है उन्हें भूल जाते हैं, और उस वजह से ये सब चीज़ें होती है और फिर हमें इस तरह से केसेस देखने को मिलते हैं। मगर जब हम इसे एथिकल और मोरालिटी के रूप से देखते हैं तो एक सिविल ऑफिसर को कैसा होना चाहिए, उसके कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, जो मॉरल वैल्यूज़ एक सिविल ऑफिसर की है वो तय करती है कि आप अच्छे ऑफिसर बनोगे या फिर बुरे ऑफिसर बनोगे। लेकिन जहाँ पर ऐसी डिसऑनेस्टी हो, जहाँ पर आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हो, आपके पति आप पर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो सरासर गलत है ना। क्योंकि ये एक सिविल ऑफिसर की ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी को पूरी तरीके से ख़त्म करता है। अब यहाँ पर हम उन पर आरोप तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये काम तो कोर्ट और पुलिस का है, मगर जो बातें सामने आ रही हैं उनसे तो यही साबित होता है कि सक्सेस मिलने के बाद आपके एम्बिशन बढ़ गए, आपके सपने बढ़ गए और आपने ऐसे रॉन्ग डिसीजंस लिए। और करप्शन तो चलो थोड़ा बहुत तरीके से सब लोग करते हैं, मगर खुद के परिवार से इस तरह बर्ताव करना ये किस हद तक सही है। लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो आप पुलिस और आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा इससे ही हमें पता चलेगा। तो यही है इस केस की पूरी कहानी। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।